अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं स्पेशल ब्रांच की उन रिपोर्टों का जिन रिपोर्टों के नतीजे में जो है ख़ुद सिंध पुलिस का मोराल जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ जो है वो डाउन होता चला जा रहा है। स्पेशल ब्रांच की ये रिपोर्टें जो हैं वो तोप का गोला बनकर जो है वह इस वक्त सिंध पुलिस पर जाकर गिरा है और उस गोले के नतीजे में जो है पूरी की पूरी सिंध पुलिस जो है वो इस वक्त लरज़ उठी है। अगर इन रिपोर्टों को बिलखसूस आईजी सिंध मुश्ताक महर और बिलअमूम जो है एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास के लिए एक चार्जशीट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और सोने पे सुहागा इन रिपोर्टों के नतीजे में जिस तेज़ी के साथ जो है कराची पुलिस के एसएचओज़ और थाने के हेड मोरर और दूसरे सैकड़ों की तादाद में जो पुलिस अहलकारों की मुअत्तली अमल में लाई जा रही है, वो एक तरीके से न सिर्फ उन रिपोर्टों की तस्दीक की जा रही है बल्कि एक तरीके से पुलिस वाले ख़ुद अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए न सिर्फ ख़ुद अपनी बल्कि अपने आईजी सिंध मुश्ताक महर और एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास की एक तरीके से कब्र खोदने का बाइस बन रहे हैं इन पुलिस अहलकारों को बग़ैर किसी इंक्वायरी के जो है मुअत्तल करने की सूरत में। अब इन तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़ कार एक पुलिस अफसर ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इस चैनल के साथ ये अहम तरीन मालूमात शेयर की कि आखिर इन स्पेशल ब्रांच की इन रिपोर्टों की कानूनी हैसियत क्या है। स्पेशल ब्रांच जो है एक खुफिया इदारा है सिंध पुलिस का। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टें सिंध पुलिस को दी गई, आईजी को दी गई, लेकिन उसके बाद उन रिपोर्टों पर जो है इस बरक रफ्तारी के साथ काम शुरू हुआ, यानी कि दड़ादड़ जो है एसएचओज़ को, हेड मोरर्स को और दूसरे पुलिस एहलकारों की मुअत्तली का सिलसिला शुरू कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच की ये रिपोर्ट इंतहाई खुफिया थी। अगर रिपोर्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है पुलिस में मौजूद खामियों को, उनकी काली भेड़ों को और उन अनासिर को जो कि जराइम के अड्डों की सरपरस्ती करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना ही मकसूद था, तो इन रिपोर्टों को मीडिया पर नशर करने की क्या ज़रूरत थी। मीडिया को पूरी की पूरी रिपोर्ट उनके हवाले करने की ज़रूरत क्या थी और इन रिपोर्टों को किस तरीके से जो है वो ख़ुद आईजी सिंध को बाईपास करके जो है सिंध हुकूमत को, चीफ मिनिस्टर सिंध को और बाकी तमाम जगहों पर जो है ये पहुंचा दी गई, जिससे ये साबित होता है कि रिपोर्ट मुरत्तब करने वालों के मकासद कुछ और थे। यानी कि इसमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मीडिया ट्रायल करके आईजी सिंध मुश्ताक महर या फिर एडिशनल आईजी कराची को नाकाम करने की एक साजिश की गई हो। इन तमाम तर सूरत हाल से यही सब कुछ जाहिर होता है कि इन रिपोर्टों का मकसद खुदा न खास्ता उन जराइम के अड्डों का खात्मा नहीं बल्कि एक तरीके से आईजी सिंध मुश्ताक महर को और ख़ुद उनके मुंतखब करदा एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास को चार्जशीट देना था कि उनके चेन ऑफ कमान में पूरे कराची में नहीं बल्कि अंदरूनी सिंध में किस तरीके से ऑर्गेनाइज जराइम जो है खुले आम चल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है यानी कि आईजी सिंध मुश्ताक महर और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची की नाअहली को साबित करने के सिवा और इन रिपोर्टों का कोई पर्पस नहीं। और सबसे बढ़कर यह है कि उन रिपोर्टों पर ख़ुद कराची पुलिस के जोनल डीआईजीज, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास के हुक्म पर उन रिपोर्टों के जद में आने वाले एसएचओज़ और पुलिस अफसरों और एहलकारों रेड मोर के खिलाफ कार्रवाई करना जो है वो ख़ुद उन रिपोर्टों की तस्दीक करना, उन पर मोहर सबत करना और अपना एतराफ़ जुर्म करने के मुतरादिफ है। ये जो स्पेशल ब्रांच की जो आईआर है या ये जो रिपोर्टें हैं ये कोई आसमानी सहीफ़ा तो नहीं कि उसकी इंक्वायरी आप ना कराएं और उस रिपोर्ट के आप पाबंद नहीं कि उस रिपोर्ट के नतीजे में जो है वो आप सज़ा दें। यानी इंक्वायरी भी आपने नहीं की और आपने इसकी तस्दीक भी नहीं की कि जो रिपोर्ट आई है वो क्या हर्फ बहर्फ दुरुस्त है या बददियानती पर मबनी है या उसमें किन ग्राउंड पर जो है ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं।
यानी कि आपने बिला किसी तस्दीक के, बगला किसी तहकीक के जो है उनकी रिपोर्टों को बेस बनाकर एसएचओस को सस्पेंड कर दिया, हेड मोरर को सस्पेंड कर दिया, थाने के अमलों को सस्पेंड कर दिया। यानी कि एक पूरी पुलिस में जो है एक बेचैनी, एक हरासमेंट का इस वक्त माहौल पैदा कर दिया गया है इन स्पेशल ब्रांच की इन रिपोर्टों के नतीजे में। मुझे उन रिपोर्टों की हकीकत से या उनकी सेहत से मैं इनकार नहीं करता हूँ कि यहाँ कराची में इस वक्त ऑर्गेनाइज जराइम चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिन पुलिस एहलकारों के नाम उन रिपोर्टों में हैं, जिनको मेंशन किया गया, क्या वो ये जराइम के अड्डे चलवाने के जिम्मेवार थे? यानी कोई ये कह सकता है कि किसी अगर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में या साउथ डिस्ट्रिक्ट में या केमाड़ी टाउन में या मलीर में या कोरंगी में अगर कोई ऑर्गेनाइज जराइम चल रहा है तो क्या वो अड्डा जो है डिस्ट्रिक्ट एसएसपी या जोनल डीआईजी की मर्जी के बगैर वो एएसआई वो या हेड कांस्टेबल जिसके नाम जो है इस आईआर में मेंशन है, जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया है, क्या वो उन अड्डों को चलाने के मजाज हैं अगर उनके एसएसपी, उनके डीआईजी की परमिशन ना हो? तो अगर आपने कार्रवाई करनी तो पूरी करें ना। आप सिर्फ उन एहलकारों को जो कि एक इसमें राब्ते का किरदार अदा करते हैं अपने अफसरों के अहकामात के नतीजे में, तो उनके खिलाफ तो आपने कार्रवाई कर दी। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि इस वक्त बैठे बिठाए स्पेशल ब्रांच को क्या सूझी थी कि आईजी सिंध जो है मुश्ताक महर बैरूनी मुल्क गए और उनकी गैर मौजूदगी में जो है एक अच्छा खासा जो है पूरे के पूरे सिंध पुलिस में एक कोहराम बर्पा कर दिया गया है, एक गैर यकीनी कैफियत तारी हो गई है। पुलिस वाले जो है वो हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए। इस वक्त पूरी की पूरी सिंध पुलिस, कराची पुलिस एक तरीके से कोमे में आ चुकी है इन रिपोर्टों के नतीजे में। और ये रिपोर्टें नहीं बल्कि एक तरीके से सिंध पुलिस का और ख़ास तौर से कराची पुलिस का एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इन स्पेशल ब्रांच की इन रिपोर्टों से कि इस वक्त पूरी कराची पुलिस और ख़ुद सिंध पुलिस के पास कोई और काम ही नहीं सिवाय ऑर्गेनाइज जराइम, यानी जुए, सट्टे, मंशियात और ईरानी डीजल और दूसरा जो छालिया गुटका मावा, इसके अलावा पुलिस के पास और कोई काम नहीं है। पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो है अपने अपने इलाकों में जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चला रही है और उनकी सरपरस्ती कर रही है। इन रिपोर्टों से तो यही जाहिर होता है। और फिर उन रिपोर्टों पर मोहर जो सबत कर रहे हैं खुद कराची के जो जोनल डीआईजी हैं और उनके जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी और उनके जो दूसरे अफसरान हैं, वो उन एसएचओस को, उन हेड मोरर्स को, उन तमाम पुलिस एहलकारों को जिनके नाम जो है स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टों में मेंशन किए गए, उनको सस्पेंड करके जो है उन रिपोर्टों पर मोहर सबत कर रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है और कराची पुलिस जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की सरपरस्ती के अलावा और कोई काम नहीं करी। तो ये तो खुल्लम खुल्ला एक चार्जशीट है खुद एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास के खिलाफ और उनके तीनों के तीनों जोनल डीआईजीज और उनके जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी है उनके खिलाफ। अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो इखलाकी तौर पर जो है न तो एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास को उस मनसब पर बैठने का कोई हक है, नहीं उनके जो तीनों जोनल डीआईजी हैं, यानी कि आसिम कायम खानी वेस्ट के हैं, साउथ के जो है जावेद अकबर रियाज, इसी तरीके से जो कोरंग ईस्ट के जो डीआईजी हैं साकिब इस्माइल मेमन को, उनके डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को जो है वो अपने अपने ओहदों पर बैठने का कोई हक नहीं है। यानी अपनी खाल बचाने के लिए तो आपने उन रिपोर्टों में जिन पुलिस एहलकारों के नाम हैं उनको आपने सस्पेंड कर दिया, उन एसएचओस को सस्पेंड कर दिया, जो कि वो तमाम के तमाम काम अगर हम ये मान लें कि स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो है वो दुरुस्त है तो फिर वो तो सारे के सारे काम खुद जोनल डीआईजी और डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के मर्जी के बगैर कर ही नहीं सकते। अगर आपने सस्पेंड करना है, आपने कार्रवाई करनी है तो उनसे कार्रवाई करें, बड़े अफसरों से कार्रवाई करें। छोटे एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से ये मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। मैं पहले प्रोग्राम में कह चुका था कि अगर पिस्तौल से किसी का कत्ल होता है तो पिस्तौल को दुनिया की कोई अदालत सज़ा नहीं देती है, पिस्तौल चलाने वाले को देती है। अब ये जो सिपाही हैं, हेड हैं, जो ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चला रहे, ये तो एक किस्म के वेपन हैं, एक किस्म के टूल हैं इनके बड़े अफसरों के, जिनके कहने पर जो है ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। तो अगर स्पेशल ब्रांच की ये रिपोर्ट दुरुस्त है, लेकिन इतला यही है कि ये जो रिपोर्ट इस वक्त दी गई थी एक
कराची पुलिस में और ख़ुद अंदरून सिंध की पुलिस में जो एक अनारकी इस वक्त पैदा की गई, ये महज सिर्फ और सिर्फ जो है आईजी सिंध मुश्ताक महर को नाकाम करने के लिए और उनके मुंतखब करदा एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास को फेल करने के लिए, एक नाकाम एडिशनल आईजी कराची साबित करने के लिए जो है ये तमाम का तमाम पुलिंदा तैयार किया गया। और इस पुलिंदे को फिर किस तरीके से जो है वो हाईलाइट किया गया, किस तरीके से एक फ़िज़ा कायम की गई और किस तरीके से मीडिया को ये तमाम की तमाम रिपोर्ट फराहम कर दी गई। पूरी सोशल मीडिया पर ये इस वक्त वही रिपोर्ट इस वक्त घूम रही है, ख़ुद चैनल्स पर, दूसरे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तमाम का तमाम जो है वो इसी स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टों को ही जो है वो राई का पहाड़ बनाकर जो है वो इस वक्त पेश कर रहे हैं। और किस तरीके से आईजी सिंध मुश्ताक महर को बाईपास करके जो है स्पेशल ब्रांच ने वो रिपोर्ट जो है खुद सिंध हुकूमत को भिजवाई। हालांकि ये खुफिया रिपोर्ट थी और खुफिया रिपोर्ट जो है आईजी सिंध के पास जानी थी और आईजी सिंध के बाद जो है वो आईजी उसको एडिशनल आईजी और दूसरे जो जोनल डीआईजी के पास भिजवाते। यही एक तरीकाकार है, यही कानून है, यही बिजनेस ऑफ रूल्स है। लेकिन इस मामले में जो है बिजनेस ऑफ रूल्स और कानून की वायलेशन की गई है, क्योंकि मकासद जराइम के अड्डों को बंद करना या उनकी निशानदेही करना नहीं, बल्कि कराची पुलिस के एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिन्हास और ख़ुद आईजी मुश्ताक महर को जो है वो फेल करना था। जिन खदशात का इज़हार ख़ुद मुश्ताक महर काफ़ी अरसा पहले जाहिर कर चुके थे, उनके रुफका का ये कहना था कि भाई आईजी सिंध को सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है वो इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच से। तो वो खदशात जो है एक तरीके से दुरुस्त साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं इस मौजूदा कार्रवाई से। अब ये भी इतला मिली है ख़ुद आईजी के बाज़ करीबी रुफका के ज़रिए कि आईजी सिंध ने जो है वो इस वक्त भरम हो चुके हैं एडिशनल आईजी कराची पर कि भाई वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से भिजवाई जाने वाली रिपोर्टों पर ये क्यों बिला किसी तहकीक के, बिला किसी इंक्वायरी के जो है थानों के एसएचओज़ को, हेड मोरर्स को और सैकड़ों की तादाद में जो है पुलिस एहलकारों को जो है वो मौत करते चले जा रहे हैं। इससे तो पुलिस में एक अनारकी पैदा हो गई है, खौफ हिरास की फिजा पैदा हो चुकी है और पुलिस वाले जो है हाथ पर हाथ रखकर इस वक्त बैठ गए, कोई कार्रवाई करने को तैयार ही नहीं, इसलिए कि हर तरफ एक खौफ हिरास की जो है फिजा पुलिस में पैदा हो चुकी है और एक गैर यकीनी कैफियत जो है उसका दौरा है इस वक्त कराची पुलिस के अंदर स्पेशल ब्रांच की इन रिपोर्टों के नतीजे में, जो कि सिवाय एक साजिश के जो है और कुछ नज़र नहीं आ रही। ये कहना है उन पुलिस एहलकारों का जो कि इस रिपोर्ट के जद में इस वक्त आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक साजिश है जो खुद सिंध पुलिस के आईजी और ख़ुद एडिशनल आईजी कराची के ख़िलाफ़। ये ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे कोई रातों रात तो नहीं कायम हो गए, रातों रात तो नहीं चल रहे हैं। ये अड्डे तो उस वक्त भी चल रहे थे जब खुद गुलाम नबी मेमन एडिशनल आईजी कराची 2 साल थे, उस वक्त भी यही अड्डे चल रहे थे। उनके दौर में कोई दूध या शहद की नहरें तो नहीं बह रही थी, यही अड्डे चल रहे थे। लेकिन उस वक्त एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच जो है गुलाम नबी मेमन या नईम शेख की तरह कोई अफसर वहाँ पोस्टेड नहीं था। वहाँ पर उस वक्त जो है खुद इमरान याकूब मिन्हास थे, उनके पास भी ये रिपोर्टें आती थी आईआर की कि भाई ये इतने ऑर्गेनाइजर ये चलते हैं, ये चलते हैं। लेकिन वो वर्बली जो है वो आईजी सिंध को इन्फॉर्म करते थे कि भाई ये आपकी कराची रेंज में ये सब कुछ हो रहा है, जो कि एक तरीकाकार है स्पेशल ब्रांच का। अगर आप उसकी रिपोर्ट भी करते हैं तो रिपोर्ट जो है वो कभी भी एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच बराह रास्त जो है न तो एडिशनल आईजी कराची को भिजवा सकते, न ही सिंध पुलिस के किसी और शोबे को, न ही चीफ मिनिस्टर सिंध को या सिंध हुकूमत को वो रिपोर्ट भिजवाने के मजाज नहीं है। वो रिपोर्ट भिजवाएंगे सिर्फ आईजी सिंध को। लेकिन यहाँ इस मामले में जो है आईजी सिंध को जो है मुकम्मल तौर पर बाईपास किया गया है और एक तरीके से आईजी सिंध के अमेरिका से आने से पहले ही जो है सिंध पुलिस में, खासतौर से कराची पुलिस में एक अनारकी पैदा कर दी गई और एक चार्जशीट तैयार कर दिया गया है इस रिपोर्ट के नतीजे में खुद आईजी सिंध मुश्ताक महर के खिलाफ और खुद एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मिन्हास के खिलाफ कि ये दोनों के दोनों अफसरान जो है ये नाकाम हो गए कराची में अमन व अमान और जराइम की वारदातों के रोकथाम के हवाले से, इसलिए कि पूरी की पूरी पुलिस जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम में मुलव्विस हो चुकी है। इन रिपोर्टों से यही सब कुछ जाहिर होता है।
इससे कबल के प्रोग्राम के मैं अगले खबर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चाहते हैं कि आपको सर का सवाल इसी तरीके से जारी वसाइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। कल के प्रोग्राम में मैंने एक जिक्र किया था कि आईजी सिंध मुश्ताक महर ने एक अहम टास्क या असाइनमेंट पर जो है ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन को मुंतखब किया था और उन्होंने इग्नोर कर दिया था एडिशनल आईजी जो कायम मुकाम आईजी सिंध हैं डॉक्टर कामरान फारूक। इस सिलसिले में एक वजाहत आई है ख़ुद आईजी सिंध के करीबी रफ़क़ा की जानिब से कि वो कहते हैं कि असल में जिस जर्नलिस्ट का कत्ल हुआ था नौशेर फ़ेरोज़ में, तो उस में वहाँ के एसपी डॉक्टर फ़ारूक को वैसे ही वहाँ से लाए नज़र कर दिया गया था नाअहली पर, मुजरिमाना गफलत लापरवाही पर। तो उस पर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई थी जर्नलिस्ट के मर्डर पर, तो उस टीम में जो है ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन भी शामिल थे। इसी वजह से ग़ुलाम नबी मेमन को चूँकि उस कत्ल की वारदात से मतलब तमाम इत्तलाआत या मालूमात थी, वो जान रहे थे सब कुछ, तो इस वजह से जो है आईजी सिंध ने अपनी गैर मौजूदगी में ख़ुद ग़ुलाम नबी मेमन के ज़िम्मे ये टास्क दिया था कि आपने जाके जो है पार्लियामेंट की कमेटी के सामने पेश होना है, इसकी कोई और वजह नहीं। तो हम चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। आज मिराज अनवर को एसएचओ बादराबाद, गुल हुसैन कलवड़ को जमशेद क्वार्टर का एसएचओ लगा दिया गया है। और इसके अलावा बड़ी ख़बर यह है कि B4U एंड बिटकॉइन कंपनी के जो रूए रवा हैं सैफुर रहमान उर्फ सैफी नेब के शिकंजे में आ गए थे और फिर वहाँ से उन्हें निकलवा दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उनको बचाने वाले कौन हैं? एक ऐसा मुल्जिम सैफी जो कि जिसका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी कौन उस पर हाथ डालेगा? FIA नहीं हाथ डाल सकी, नेब ने बड़ी मुश्किल से उनके खिलाफ जो है बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए। तो अब उनकी गिरफ्तारी के लिए एक और अनोखा फार्मूला जो है किसी जानिब से वज़ा किया गया कि जब तक आपके पास मुकम्मल सबूत ना हो उस वक्त तक जो है वो आप जो है ये सैफी को हाथ नहीं डाल सकते। अब आया ये जो फार्मूला है क्या पाकिस्तान के हर मुल्जिम पर इसको अप्लाई किया जाएगा या कि सिर्फ वाइट कॉलर मुल्जिमों को एक तरीके से सहूलत फराहम करते हुए उनके लिए ये कानून वज़ा किया गया? ये बात समझ से बालतर है। लेकिन एक सैफी नामी मुल्जिम जो है जो कि अरबों रुपयों के फ्रॉड में मुलव्विस हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ घर तबाह कर चुका है, वो अगर नेब के शिकंजे में आ रहा था लेकिन उन्हें नेब के शिकंजे में जाने से बचा लिया। किसने बचाया इस पर कुछ कहना बेकार है, सबको पता है कि ये इसमें क्या सूरत हाल है। नाज़रीन चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। एजाज जाकरानी एक PDSP हैं। PDSP ने अपनी पोस्टिंग करा दी है DIG ट्रेनिंग इमरान याकूब के दफ्तर में और वहाँ से एक इंतहाई काबिल DSP जो थे खालिद जमील का ट्रांसफ़र जो है वो रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कर दिया गया है। आज जो है वो ख़ुद DIG ट्रेनिंग जो है इमरान याकूब मिनहास ने जो है वो 2-3 ट्रेनिंग सेंटरों का अचानक विज़िट किया। सबसे पहले जो है वो नवाब शाह सकरन के जो स्पेशलाइज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर गए, काफ़ी टाइम वहाँ गुजारा और कुछ ख़ास किस्म के हिदायत उनको जारी कर दी। और अब ये मालूम हुआ है कि उस ट्रेनिंग सेंटर में 529 नए फ्रेश जो अहलकार हैं वो ट्रेनिंग के लिए जो है वो 7 सितंबर से जो है उनकी आमद शुरू हो जाएगी और 9 सितंबर से यहाँ पर क्लासें यानी कि शुरू कर दी जाएगी। 529 नए जो है RPC रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल जो कि पिछले 5 साल से जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन एग्लीट एक कोर्स है जो कि उन्होंने नहीं किया है। 2 माह का ये कोर्स है जो उन्होंने करना है, उसके लिए अब उन्होंने जो है दोबारा से जो है सकरन जो है स्पेशलाइज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर में इन्होंने जो है ज्वाइन करना है। ये 7 सितंबर से जो है ये क्लासें इनकी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन ये जो एग्लीट कोर्स है ये 2007 से जो है ये कंपलसरी कर दिया है
रिक्रूटमेंट कोर्स के अंदर, हालांकि इससे पहले नहीं था। अब ये जो एगलीट कोर्स है ये पहले 3 महीने का था, लेकिन अब इसको 2 महीने पर मुश्तमिल कर दिया गया, जिसमें जो है ये मार्शल आर्ट है और बॉक्सिंग है और इसकी सिखाया जाता है। इसके अलावा जो है वेपन हैंडलिंग के किस तरीके से आपने वेपन को खोलना है, गोलियां भरनी है और किस तरीके से किस किस पोजीशन में आप किस किस वेपन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है एगलीट ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा। जो नया कोर्स उन्होंने मुतारफ़ कराया है नए सिपाहियों के लिए, रिक्रूट के लिए, तो ये अब कंपलसरी तो हो चुका है 2007 से, लेकिन सिंध की आधी पुलिस जो है वो इस कोर्स से नाआशना है, तो अब उनको ये कोर्स करवाए जाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। DIG ट्रेनिंग जो है इसके बाद जो है वो जाम नवाज पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भी गए और गंजो टक्कर ट्रेनिंग सेंटर जो हैदराबाद है वहाँ पर भी, और काफ़ी टाइम उन्होंने इन दोनों सेंटरों में गुजारा और हर सेंटर में जाकर वो ये मालूम करते रहे कि वहाँ पर इंस्ट्रक्टर कितने हैं, इसलिए कि ये सिंध के जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पर इस वक्त इंस्ट्रक्टरों की जो है बहुत ही कमी है। 2 अच्छे इंस्ट्रक्टर थे खुद रज़ाकाबाद में, वहाँ उनका प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन के बाद जो है वो उनके पास वैकेंसी नहीं थी, तो उनको वहाँ से निकाल के कराची रेंज में उनको ट्रांसफ़र कर दिया, पता नहीं किसने किया। हालांकि इस वक्त वैसे ही जो है सिंध में जो है इंस्ट्रक्टरों की बहुत ही कमी है। नाज़रीन मैं इजाज़त चाहूँ, एक और ख़बर यह है कि आज कोई पुलिस मुकाबला हुआ सुरजानी टाउन के हदूद में और एक कांस्टेबल सुहेल जो है ख़ुद पुलिस वालों की फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हालत में पकड़ा गया, लेकिन अब तक पुलिस वालों को ये नहीं मालूम है कि जो मुलजिम उनके हाथ से पकड़ा गया, जो अपना नाम जो है फराज बता रहा है, लेकिन असल में वो पुलिस कांस्टेबल है और स्पेशल ब्रांच में उसकी पोस्टिंग है। कांस्टेबल सुहेल जो है वो आज पुलिस से फायरिंग में गिरफ्तार हो गया सुरजानी टाउन के इलाके से। कल के प्रोग्राम में जो है मैं उस बैंक स्कैंडल पर तफसील से गुफ्तगू करूँगा, जिस बैंक स्कैंडल की जो FIR है वो IG मुश्ताक महर ने यानी कि पुलिस की जुरिडिक्शन ना होने के बावजूद जो है वो ख़ुद पुलिस के ज़रिए वो FIR भी दर्ज कराई और मुलजिमों को भी गिरफ्तार करा। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी IG की? IG किसे ओबलाइज करना चाहता है? IG की क्या मजबूरी है, क्या कमज़ोरी है कि वो ये FIR दर्ज करने पर मजबूर थे? इस पर जो है हम कल अपने प्रोग्राम में डिटेल गुफ्तगू करेंगे कि आखिर बैंक के मालिक से IG के क्या मरासिम हैं, क्यों उन्होंने जो है बैंक के मालिक को ओबलाइज करते हुए जो है FIA के मुकदमे को जो है वो खुद डिस्ट्रिक्ट पुलिस में उसको मुकदमा दर्ज किया और उसकी तफ्तीश भी अपने ही अफसरों से उन्होंने करवाई। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।